अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। आज पीर का दिन है और 28 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी और 22 सितंबर 22 है जी 22 सितंबर 2025। मुअज़्ज़ज़ सामीन, चंद अहम उमूर पे इख्तिसार के साथ मैं बात करूँगा। हमारा ख़बरनामा मास ख़बरनामा नहीं होता। एक साथी ने कमेंट दिए थे कि आपको ख़बरनामा अच्छा नहीं लगता, यानी इस हवाले से कि आप ख़बरनामा दें। भाई, हम कोई ख़बरनामा नहीं देते। ख़बरनामे से मुराद हमारा तज्ज़िया होता है, हमारा तबसरा होता है, इस्लाम के मुताबिक होता है। हम इस्लाम की रोशनी में आने वाली ख़बरों का तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। देखिए जी, एक बहुत बड़ी ख़बर यह है कि सैलाब से 500 अरब का नुकसान हो चुका है। और एक ख़बर यह भी है कि भाई सैलाब के नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, ये भी बात हो गई। तो चलें, सैलाब से 500 अरब का नुकसान, और हम क्रिकेट जैसी मनहूस गेम से कमाने के चक्कर में। अल्लाह को नज़र क्या नहीं आ रहा? अल्लाह सब देख रहा है। वो समीउन बसीर है। उसकी नज़र हमारी एक एक हरकत पर है। इस्राएली फ़ौज गज़े में दाखिल हो चुकी है, गज़ा शहर में दाखिल हो चुकी है, और हम भारत से मुसलसल चौथी शिकस्त का रोना रो रहे हैं। फिर कहते हैं जी इंडियन खिलाड़ियों ने फिर हाथ नहीं मिलाया, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ आगे करेंगे, वो झटक देंगे। नहीं जी, हम हाथ नहीं मिलाते। यानी इंडियन खिलाड़ियों ने फिर हाथ नहीं मिलाया और मुसलसल चौथी शिकस्त, इसका रोना रो रहे हैं। और जबकि फ़िलिस्तीन में इस्राएली फ़ौजें गज़ा शहर में दाखिल हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त खा रहा है खेल के मैदान में, क्रिकेट में, इंडिया से। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? ये बड़ा मनहूस खेल है। ये इसके अंदर सारा जुआ भरा हुआ है, इसके अंदर सारी फहाशी भरी हुई है। इस खेल का जो मिजाज है वो इस्लाम के मिजाज से कोई मुताबिकत नहीं रखता। हाँ, जिस्मानी वर्जिश की हद तक आप क्रिकेट खेलें, मैं क्रिकेट खेलूँ, फुटबॉल खेलें, हम खेलें, ठीक है। लेकिन इस तरह के इंटरनेशनल मुकाबले कि पूरी की पूरी कौम उस तरफ मुतवज्जे हो जाए और मैट्रिक पास, मैट्रिक फेल लड़कों को हीरो बना लिया जाए और पूरी कौम उनको हीरो समझ के उनकी तकलीद करे, उनकी इत्तिबा करे, उनको फॉलो करे। बहरहाल ऐसे गेम की अल्लाह जुल जलाल की कसम, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, स्क्वाश हो, कुछ भी हो, किसी गेम की कोई भी क्या कहते हैं गुंजाइश इस्लाम में ऐसे खेल की मौजूद नहीं है जिसको बंदा अपनी ज़िंदगी बना ले और वो खेल कौम को गफलत में डाल दे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐसे खेलों की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हमें इस तरह के खेल इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम अपनी ज़िंदगी बना लें, हम हमारी कौम के ज़हीन तरीन बच्चे, ज़हीन तरीन दिमाग इस तरह मुतवज्जे हो जाएं, वो फ़ौज में ना जा सकें, वो आलिम दीन न बन सकें, वो दानिश्वर और मुफ़क्किर न बन सके? ऐसे खेलों की कोई इजाज़त मिल सकती है इस्लामी तालीमात की रोशनी में? मैं बड़े बड़े मुफ्तियान पे हैरान हूँ, जब खेल की बात आती बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मुआशरे के मिजाज से डरते हुए वो फतवा नहीं देते। मैं यहाँ से फतवा देता हूँ, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, हॉकी हो, कोई और खेल हो, जिस तरह इस वक्त दुनिया के अंदर उन खेलों को ज़िंदगी बना लिया गया है, पूरी कौम उन खेलों की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। उस दौरान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब भूल जाती है और फिर उन खिलाड़ियों को हीरो बना के, आइडियल बना के ज़िंदगी में उनकी पीछे चलती है। उन्हीं खेलों के ज़रिए तहज़ीब ट्रांसफ़र हो रही है, उन्हीं खेलों के ज़रिए कल्चर प्रोमोट हो रहा है, उन्हीं खेलों के ज़रिए बेहयाई बढ़ रही है, जुआ, सिटबाजी, क़िमार, सब कुछ बढ़ रहा है। अल्लाह जुल जलाल की कसम, ऐसे खेलों की इस्लाम इजाज़त देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर एक ऐसे मौके पर जब पूरी उम्मत मुस्लिमा बेबसी में मुब्तला है, बेकसी में मुब्तला है,
पूरी उम्मत मुस्लिमा की हवा उखड़ चुकी है। इस वक़्त वो अपने बका के मसले से दो चार है। ऐसे में ऐसे खेलों की इजाज़त दी जा सकती है? अल्लाह जुल जलाल की कसम हरगिज़ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में ऐसे खेलों की ऐसी सूरत हाल न भी हो तो ऐसे खेल जिनको ज़िंदगी बना लिया जाए और गफलत का ज़रिया बना लिया जाए और अल्लाह को मुत्तकासुर हो जाए, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और फिर आप हैरान होंगे, मेरे सामने अखबारात थे, मैं क्रिकेट की खबर ऊपर लगी हुई है, उससे ज़्यादा अहम खबरें नीचे लगी हुई हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट का बुखार है। ये वो गेम है जब अंग्रेज़ ने हमारे बाप दादों को खोतों की तरह इस्तेमाल किया था, तो वो ये गेम लेकर इस बर्र सगीर में आए थे। वो अपनी निशानियाँ छोड़ गए हैं। ये ग़ुलामी की निशानियाँ हैं। कोई खेल जो ग़ुलामी की निशानी हो, वो जिंदा कौमों के अंदर वो खेल नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा था, इसराइली फ़ौज गज़ा शहर में दाखिल हो गई और हम भारत से मुसलसल चौथी शिकस्त का रोना रो रहे हैं। अल्लाह मज़ीद पाकिस्तान को भारत से ऐसे खेलों के मैदान में शिकस्त से दो चार करे ताकि हमें समझ आए, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है, जब तक हमारे सर पे वट न पड़े, पत्थर न पड़े, हमें बात की समझ नहीं आती। सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही हशर है, जब तक सर फटोल ना हो, उसका सर फटे ना, उसे ख्याल नहीं आता। हमारे साथ इंडिया लगा हुआ है, कश्मीर की सरहदात पर उसका, कश्मीर में उसका जुल्म और इंडिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म, पाकिस्तान के साथ उसकी खींचातानी। हम अपने तहफ़्फ़ुज़, अपनी बका के मसले से दो चार हुए और फिर हमने ऐसी तैयारी की कि बुनियान मरसूस के ज़रिए हमने उसके दांत खट्टे कर दिए। अगर भारत हमारे सर पे सवार ना होता, ईमानदारी से बताए, क्या हमारी तैयारी होती? कभी ना होती। इसीलिए कहता हूँ, पाकिस्तान अगर मैचों में शिकस्त खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ताकि आपको समझ आए कि हम जिस रुख पे जा रहे हैं और अपनी कौम को ले जा रहे हैं, ये गलत है। इस खेल के मैदान को छोड़ दें, जो असल मैदान है उसकी तरफ आएँ। एक खिलाड़ी ने खेल के मैदान में शिकस्त खाने के बाद, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इंडियन खिलाड़ियों की तरफ ज़ीरो का निशान बनाया, यानी 0-6 ना। पाकिस्तान का कोई, क्या कहते हैं, तैयारा नहीं गिरा, उनके 6 से 7 तैयारे गिरे। तो भाई आखिर खेल के मैदान में भी आपको जंग का मैदान याद आया ना। और बड़ी अजीब बात है, यहाँ खेल का मैदान लगता है, खेल के मैदान में जंगी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। मैदान कारज़ार में उतरे और आसाबी जंग है, फुलां है, टमकाना है। यार निकलो भाई इन चीज़ों से। ऐसी चीज़ों के ज़रिए कौम को खोता बनाया जाता है। खैर, आगे चलते हैं। कतर का खरबों डॉलर का दिफाई जंगी निज़ाम कहाँ गया? दुनिया के माहिरीन, मुबस्सिरीन हैरान है। कतर का खरबों, अरबों नहीं, खरबों, पाकिस्तानी रुपए नहीं, डॉलर, खरबों डॉलर का दिफाई जंगी निज़ाम कहाँ गया? फिजाई हवाई हमले रोकने के लिए 19 अरब डॉलर के एक नहीं कई एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गए? 34 राफेल तैयारे कहाँ गए? 33 अमेरिकन F-15 कहाँ गए? इसके अलावा फ्रांसीसी मेराज जदीद जंगी जहाज़ कहाँ गए? अमेरिका, नॉर्वे, बरतानिया, जर्मनी, इन ममालिक से लिया गया बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहाँ गया? ख़वातीन व हज़रात, ये सवालात सिर्फ आपके सामने इसलिए रखे हैं कि आप चौकन्ना हो जाएं, आप होशियार हो जाएं। मिस्र फतह हुआ तो गालिबन सहाबी ने कहा था, सिपह सालार ने, अंतुम फी रिबातिन दाइमन, अरे खुद को हमेशा के लिए महाज पर समझो। उम्मत मुस्लिमा ता क़यामत महाज पर है। जब वो अपने आप को महाज पर नहीं समझती, शिकस्त खा जाती है। ये अरबों खरबों डॉलर का दिफाई निज़ाम कहाँ गया? यही तो फ़र्क है वसाइल ज़िंदगी और मकासिद ज़िंदगी में। उम्मत मुस्लिमा ने जब तक ज़िंदगी के मकासिद को सीने से लगाए रखा, अल्लाह ताला ने कम वसाइल में ज़्यादा वसाइल की बरकतें इसको अता कर दी, और वसाइल न होते हुए भी फुतूहात इसके कदमों में ला के रख दी अल्लाह ताला ने।
और जब उम्मत मुस्लिमा ने ज़िंदगी के मकासद को भुला दिया और ज़िंदगी के वसाइल को सब कुछ समझ लिया, तो आज ज़िंदगी के तमाम तर वसाइल उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के पास माजी की खोई हुई इज़्ज़त, माजी का खोया हुआ दबदबा, माजी का खोया हुआ गलबा नापेद है, मौजूद ही नहीं है। हवा उखड़ चुकी है, रोन दी जा रही है, घसीटी जा रही है, मारी जा रही है। क्यों? उम्मत मुस्लिमा ने मकासद ज़िंदगी को छोड़ दिया, वसाइल ज़िंदगी को इख्तियार कर लिया और ज़िंदगी के वसाइल को तरक्की का ज़रिया समझ लिया। अल्लाह ताला ने दोबारा से ज़िल्लत और रुसवाई से उम्मत मुस्लिमा को आशना कर दिया। अल्लाह करे वो वक्त फिर आ जाए कि हम ज़िंदगी के मकासद को सीने से लगाएं, ज़िंदगी के वसाइल हमारे लिए नौकर बनकर अल्लाह ताला हमारे सामने कर देंगे। आज ज़िंदगी के वसाइल जो हमें मुयस्सर हैं, सहाबा इस ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। आज तेल की दौलत, मादनियात की दौलत, गैस की दौलत, दुनिया जहां के तमाम काली पीली नीली दौलतें ज़मीन के नीचे उम्मत मुस्लिमा के खित्तों में मौजूद हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के पास सब कुछ होते हुए उम्मत मुस्लिमा कुछ भी नहीं, सहाबा कुछ भी न थे, सब कुछ थे। आज हम सब कुछ होते हुए ज़मीन पे भारी हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और सहाबा कुछ नहीं होते हुए हर चीज़ पे उनका गलबा था। 313 थे, शिकस्त नहीं खाते थे। आज हम सब कुछ हैं। दुनिया के खित्ते को उठा लें, हम हर तरफ चारों तरफ हमने दुश्मन को घेरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम घेरे में। ये है वसाइल और मकासद ज़िंदगी का फ़र्क। हमारे दानिश्वर आते हैं, एक कुप्पी चढ़ा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ये टूथब्रश भी उसने बनाया, ये फ़लाँ चीज़ भी उसने बनाई, ये सुई भी उसने बनाई। मौलवी ने क्या बनाया? अरे बेगैरत सहाफ़ी ने क्या बनाया? मुझे ये बताओ। सर सैयद ने क्या बनाया? ये सर सैयद ने दुनियावी तालीम के नाम पे तरक्की के लिए अंग्रेज़ की ग़ुलामी से नजात का नारा दे के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी ना। अलीगढ़ स्कूल बनाया, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी। तो बताएं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर सैयद ने साइंस पर पाबंदी क्यों लगाई थी? एक दानिश्वर से आमना सामना हुआ। मुझे एक साथी ने कह दिया कि जी वो तो उसका रिकॉर्डेड बयान उन्होंने लगा दिया था साथ, बिलाल कुतुब के साथ। ठीक है, तो वो दानिश्वर जो हर वक्त कुप्पी पी के यही कहता है कि टूथब्रश नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, उसके पास यही 2-3 मिनट की बातें होती हैं, उसके अलावा उसके पास कोई बकवास नहीं होती। मौलवी ने क्या बनाया? सहाफ़ी ने क्या बनाया? भाई मौलवी कोई साइंसी इजादात के लिए बैठा हुआ है? मौलवी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के लिए बैठा हुआ है। जिन लोगों ने दुनियावी तालीम की जिम्मेदारी उठाई थी उन्होंने क्या किया? मैं आपको बताता हूं। जिस सर सईद अहमद खान को इन्होंने हीरो बनाया, उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के दरवाजे बंद कर रखे थे और उसने बाकायदा पाबंदी लगा रखी थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। उठा के तारीख देख लें। जिसको आप हीरो बनाते हैं उसे तो साइंस पर पाबंदी लगाई हुई थी। गालियां देनी सर सईद अहमद खान को दो, बात करनी सर सईद अहमद खान से आप बात करें। हमने अगर साइंस की तालीम नहीं दी मदरसे में तो साइंस पर हमने पाबंदी का फतवे भी नहीं दिए, और नहीं साइंस की तालीम देना हमारा काम है। दुनिया में सारे काम एक नहीं कर सकता। डॉक्टर कोई इंजीनियर होता है, इंजीनियर कोई डॉक्टर होता है, कानूनदान कोई साइंसदान होता है। भाई हर एक की अपनी फील्ड है। इसी तरह अल्लाह ने वही के निजाम की हिफाजत के लिए अंबिया के मुरसा उलमा को चुन लिया। ये हमारा काम है। हमारा काम रोबोट बनाना नहीं है। आज चंद एक मदारिस को जिनको पीछे से खुफिया तौर पर फंडिंग होती है वो रोबोट बनाते हैं। अरे भाई मदारिस का काम रोबोट बनाना नहीं है, मदारिस का काम साइंसी इजादात करना नहीं है। मदारिस का काम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए दायान इल्लाह पैदा करना है। खुद गुमनामी में रहते हुए दुनिया के हर शोबे पर मेहनत करनी है। कहते हैं जी आज हमारा डीसी बने तो एसी बने तो वीसी बने तो टीसी बने। ये काम करें, मदारिस का ये काम भी नहीं है। इंशाल्लाह ये तो अलग मौजू, कभी हम इस पे बात करेंगे। इस नौकरशाही के निजाम में जो घुसता है वो इसी का पुर्जा बन जाता है, वो तब्दीली नहीं ला सकता। हर चिदरकान नमक रफ दमक शुद्ध, जो इस कान में घुसता है खोता भी घुस जाए वो भी नमक बन जाता है। क्या नौकरशाही पॉलिसी मेकर है? नहीं है। अल्लाह के नबियों ने आकर अपने हवारी और सहाबा तैयार करके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में क्या कहते हैं उनको फिट नहीं किया था, बल्कि जिंदगी के जो शोबों में जो लोग थे उनका जहन बदला था। काम वही करें, जहन बदल दें। आज हमें खुशनुमा नारे दिए जाते हैं
कि आ जाओ जी तुम्हारा डीसी बनेंगे तो एसी बनेंगे तो वीसी बनेंगे तो टीसी बनेंगे, ये बनाओ। ये मदारिस का काम नहीं है। मदारिस का काम अल्लाह के दीन के मुहाफिज और दाई पैदा करना है। ये अल्लाह के दीन के मुहाफिज और दाई मदारिस से निकलेंगे, पूरी दुनिया में अल्लाह की दीन की दावत देंगे। जहां जहां जिस तरीके से मौका महल के मुताबिक दीन की हिफाजत की जरूरत हुई वो करेंगे, और जिन जिन शोबे में मुसलमान मौजूद हैं उनको सही मुसलमान बनाएंगे। जहां मुसलमान नहीं है उन पर उनको इस्लाम की दावत देके उनसे काम लेंगे। हज़रत उमर पहले से बहादुर थे, इस्लाम ने उनकी बहादुरी तलब की, अल्लाह ताला ने मुसलमान कर दिए। उनकी उमर की बहादुरी को इस्लाम की सही सिमत मिल गई। ये तरीक़ाकार होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का दरस न दिया करें। हम ये दुनियावी तालीम के एहसास से कमतरी का शिकार नहीं है। एक एक नहीं, दो दो नहीं, खुदा की कसम चार चार तालीमें हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। उस मगरिब की तालीम के पीक पे जाकर, बल्कि वहां पढ़ा के वापस मदारिस के फिजा और निज़ाम के अंदर हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कहते हैं ये अजीब मैट्रिक में पोजीशन ले ली, बीए में पोजीशन, भाई ले लो, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये एक अलग पूरा एक मौजू है। अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी इस पे मुसलसल बात करेंगे। जो बाज़ मदारिस हमें बेवकूफ़ बनाते हैं ना, छोटा सा रोबोट बना के, या हमें क्या कहते हैं हमारे मदारिस के फुजला फुला शोबे में चले गए, फुला शोबे में चले गए, ये हमारे काम नहीं है। किसी शोबे में न जाएं, शोबों में मौजूद लोगों पर मेहनत करें, उस अहलियत वाले उलमा पैदा करें। क्या तबलीगी जमात ड्राइविंग वाले हर शोबे के अंदर क्या कहते हैं जाके खुद फंसते हैं कि नहीं? जिन शोबों में लोग मौजूद हो उनको दावत देते हैं। कम से कम ड्राइविंग के तबलीगी जमात से कुछ थोड़ा सा सीख लो। लेकिन जब आपको पीछे से फंडिंग होगी तो आपका अपना दिमाग सोचने से महरूम हो जाएगा, शल हो जाएगा, उसे फालिज लग जाएगा। खैर, हम किसी और मौजू पे चले गए, बहुत दूर निकल गए। वापस मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं, और मौजू के अंदर ही थे, ऐसी कोई बात नहीं। वसाइल जिंदगी और मकासद जिंदगी का फर्क जाने। जिंदगी के वसाइल बंदे को अपनी तरफ खींचते हैं, मकासद जिंदगी बंदे से इम्तिहान का, आजमाइश का मुतालबा करते हैं, जिद्दोजहद का मुतालबा करते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आज उम्मत मुस्लिमा ने मकासद ज़िंदगी पर मेहनत की होती तो ये जो वसाइल इस वक्त उम्मत के पास मौजूद हैं, इससे 100 गुना कम भी होते तो फिर भी काफ़ी थे। समझ आई बात की? तो खैर, बस कतर का खरबों डॉलर का दिफाई निज़ाम कहाँ गया भाई, कहाँ गया? जब आप मकासद ज़िंदगी को भूल के वसाइल ज़िंदगी ही को सब कुछ समझ लेंगे कि इससे हमारी हिफाजत होगी, नहीं होगी। उस खरबों डॉलर का निज़ाम को जो निज़ाम है, उसकी चाबी भी अल्लाह दुश्मन के हाथ में देखे रखेंगे कि उस ताले को खोलने की जुर्रत आप नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं। पाक सऊदी मुआहदा जो हुआ, जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया, जिस पर लोगों ने हमें दुआएं भी दी, और जिस पर लोगों ने क्या कहते हैं हम पर फप्तियाँ भी कसी, लाख फप्तियाँ कसें। हमें इस बात का इदराक है कि सोशल मीडिया में अक्सरियत खोतों और गधों की है। यहाँ अक्लमंद लोगों की तादाद सबसे कम है, सबसे कम है। इसलिए हम ये जो खोते किस्म के लोग तबसरा करते हैं ना, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम रंजीदा ना हो। लेकिन कोई संजीदा बंदा रंजीदा किस्म की बात करे तो फिर हमें अफसोस होता है कि यार ये एक संजीदा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, तालीम याफ्ता बंदा है, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? फिर हम कभी कभी उसको आदाब का लिहाज रखते उसको जवाब भी देते हैं। लेकिन हर एरे गैरे नथु फतू को हम सोशल मीडिया के तबसरों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमें इस हकीकत का इदराक है कि सोशल मीडिया पे जो इस वक्त कौम मौजूद है उनमें से अक्सरियत खोते दिमाग लोगों की है। वो भारत से मैच पर रोती है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है अपने मुल्की सतह पर भी उसको सराहने के लिए तैयार नहीं होती। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाक सऊदी मुआहदे पे मैंने यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करवाई और यहाँ से लाइव हमारा क्या कहते हैं वो जो प्रोग्राम था लाइव नशर किया गया, तो उस पर एक तबसरा आया, बट मुझे हैरानी हुई। कहता जी बुनियान व मरसूस की मैंने तारीफ़ की थी, कहा बुनियान व मरसूस के असरात फ़लस्तीन तक क्यों नहीं पहुँचे? सवाल ये है आप तक पहुँचे हैं ना, शुक्र करो। इस बुनियान व मरसूस के असरात आप तक नहीं पहुँचे। अगर आप तक ना पहुँचे होते तो इस वक्त लाहौर, पाकिस्तान, गजा ना होता। ईमानदारी से बताएं, अगर इसराइल को डर ना हो तो वो पलक झपक में, अमेरिका पलक झपक में पाकिस्तान को गज़े से ज़्यादा तबाह बर्बाद नहीं कर देगा। तो भाई बुनियान व मरसूस के असरात अगर फ़लस्तीन तक नहीं पहुँचे
चलो मान लेते हैं नहीं पहुंचे, तो आप तक तो पहुंचे है ना, पाकिस्तान तक तो पहुंचे है ना। शुक्र करो भाई, ना शुक्री मत करो। इसलाह का कोई तरीका होता है, हर वक्त फसाद न मचाया करें। अजीब अजीब किस्म के तबसरे करते हैं, कहते हैं जी जनरल आसिम मुनीर की खुशामद करें। जनरल आसिम मुनीर के फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि मैं उसके हक में बात कर रहा हूं। मैं जनरल आसिम मुनीर के हक में बरमना बात करता हूं। मैं जनरल शहीद ज़िया-उल-हक के बाद जिस जनरल से मुझे कल्बी तौर पर मोहब्बत होती है वो जनरल आसिम मुनीर है। आप हज़ार इख्तलाफ करें, इख्तलाफ हो सकता है, होता भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की तारीफ करने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसको फरिश्ता बना लें। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका इनकार भी ना करें। ईमानदारी से बताएं, इंडिया ने जिस टाइम पे, जिस मौके महल में, जिस वक्त हम पर हमला किया था, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ना होते, साबिका जनरल होते जो कहते थे कि हमारे टैंकों में डीजल नहीं, हमारे हथियारों को जंग लग चुका है, तो उस वक्त क्या रद्द अमल होता? कभी आपने सोचा? भाई हम एज कंपेयर टू अदर जनरल्स, अगर हम जनरल आसिम मुनीर को सराहते हैं तो आपको कम से कम थोड़ी सी अकल आनी चाहिए कि हम क्यों ये बात करते हैं। सारे जर्नल हमारे हैं, लेकिन एक इस्लाम ने हमें हक दिया हुआ कि हम अच्छे तरीके से अपनों पर तबसरा करें। तो अगर हम जनरल आसिम मुनीर पे इस लिहाज से तबसरा करते हैं कि उसके ये काम अच्छे हैं, तो फिर आपको सराहना चाहिए। कम से कम गंदे किस्म के तबसरे आपको नहीं करना चाहिए। आपने कहा खुशामद, तो सुन लें, अब सुन लें, थोड़ी सी अब कान खोल के सुन लें। जनरल आसिम मुनीर की चंद चीज़ें बताता हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने आने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो जिहादी मोटो ख़त्म कर दिया था फ़ौज का, ईमान तक़वा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, वो दोबारा आ चुका है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल शहीद ज़िया-उल-हक के असरात फ़ौज से ख़त्म करने शुरू कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर ने दोबारा उसका रुख ठीक कर दिया। क्या आपको इस पर शुक्र नहीं करना चाहिए? जनरल आसिम मुनीर ने बुनियान मरसूस जवाब दिया, फजर की नमाज पढ़ी, खुद शाहिद नमाज पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के नबी जिस वक्त दुश्मन पर हमला करते थे पूरी सुन्नत नबवी के मुताबिक उस पर अमल करते हुए दुश्मन पर हमला किया। क्या यह काबिल तारीफ बात नहीं? जनरल आसिम मुनीर एक दीनदार और नमाजी बंदा है। क्या यह काबिल तारीफ बात नहीं? जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ इंडिया के खिलाफ फतह हासिल की, बल्कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में भी इस बंदे का कलीदी किरदार है। क्या ये शुक्र वाली बात, तारीफ वाली बात नहीं? जनरल आसिम मुनीर के इन दो तीन कामों की वजह से, बुनियान मरसूस की वजह से, पाक सऊदी मुआहदे की वजह से, ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर बढ़ गई, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त बढ़ गई। क्या ये काबिल तारीफ बात नहीं? अगर कोई आप इख्तलाफ करते हैं उससे तरीके से आप इख्तलाफ करें, किसने मना किया? जहाँ तक बात है तसादुम की कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़ौज दाखिली महाज पर भी अपना काम कर रही है, तो मुझे उसके मुतालिक ईमानदारी से ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करता। इतनी बात ज़रूर करता हूँ कि पाक फ़ौज का जवान शहीद होता है वो भी मेरा खून है, और पाक फ़ौज के मुकाबले में कहीं अगर कोई मजलूम शहीद होता है तो वो मजलूम भी मेरा खून है। मैं चाहता हूँ मेरे ये दोनों खून आपस में न लड़ें, बल्कि फिर से मुत्तहिद हो जाए, ये ख्वाहिश मेरी ज़रूर है। बाकी जिस चीज़ के मुतालिक मुझे सही इदराक ही नहीं है, मुझे हकीकत का पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ बैठ कर तबसरे कैसे कर सकता हूँ? और जिस चीज़ का मुझे पता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें कोई बात गलत है तो आप बता दें। ठीक है जी, तो इतनी बात काफ़ी। तो मैंने जनरल आसिम मुनीर की 3-4 वो खूबी बता दी, इस वक्त इन खूबियों में उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, अगली बात करते हैं कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। आइंदा हफ्ते के अख्तिताम तक 150 ममालिक तस्लीम कर लेंगे। बस ये जो इस वक्त गज़ा जुल्म व सितम का शिकार है, शायद ये उसका रद्द अमल है। बाकी कुफरी ममालिक पर तो एतबार किसी सूरत में नहीं किया जा सकता, उनसे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, उनसे जिगरी दोस्ती नहीं की जा सकती। अब ये पॉलिसी है या गज़ा के साथ वाकई हमदर्दी है, ये अल्लाह जाने। अल्लाह करे हमारे फ़लस्तीनी भाई इन मुश्किलात से बाहर निकल आएँ, और अल्लाह करे हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने वाले बने। अच्छा जी, अगली है कि शहबाज शरीफ और 6 मुस्लिम रहनुमा कल ट्रंप से मिलेंगे। बस जी, वक्त के फ़िरऔन है, वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ। उम्मत ने ज़िंदगी के मकासद को छोड़ दिया, वसाइल ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया, तो आज कैसर व किसरा से मुलाकातें हो रही हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम डट जाएं और इस्लाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक
यकजान हो जाएं और यकजान होकर एक ही रद्द अमल दें, तो इंशाअल्लाह कुफर की दीवार को गिरते हुए लम्हा भी नहीं लगेगा। देर हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई देर नहीं है। आगे चलते हैं जी। बगराम एयरबेस की बात है जिस पर ट्रंप बार बार धमकी दे रहा है बगराम एयरबेस के बारे में कि शराफत से हमारे हवाले कर दो। तालिबान को उसने कहा वगरना मैं आ रहा हूँ। जवाब में अफगानिस्तान के गयूर मुसलमान कह रहे हैं 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे। अमेरिका से मजीद 20 साल तक लड़ने को तैयार हैं। सलाम अफगान की गैरत को। ये होती है गैरत। और ख़वातीन व हज़रात, बगराम एयरबेस क्या सिर्फ चाइना की निगरानी के लिए? ना, हमारी निगरानी के लिए भी, हमसे बदले उतारने के लिए। बगराम एयरबेस पे अमेरिका आ गया तो पाकिस्तान भी गैर महफूज हो जाएगा। समझ आई? ये अफगानियों को दुआ दें कि अफगान में बैठकर, अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और ये जनरल शहीद ज़ियाउल-हक ने कहा था कि अगर हमने अफगानिस्तान में रूस को न रोका तो वो अफगानिस्तान, रूस हमें ज़ेर व ज़बर करके रख देगा। तो भाई उस दौर की पॉलिसी है कि पाकिस्तान की हिफाजत काबल के पहाड़ों से होगी। ये पॉलिसी आज भी है। इसलिए चंद शरपसंदों की वजह से अफगान भाइयों को गाली मत दें। सारी उम्मत मुस्लिमा एक है। हमारे ISPR के तर्जुमान ने भी कहा था ना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय ऑफिसर मुलव्विस हैं और अफगानिस्तान के अवाम मुलव्विस हैं। अब सारे अवाम तो नहीं है ना, लामाला जो अवाम मुलव्विस है उन्होंने उन्हीं के बारे में बात की है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ISPR के तर्जुमान ने कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में अफगान हुकूमत शामिल है, अफगान ऑफिसर शामिल है। ये नहीं कहा इंडियन हुकूमत शामिल है, अफगान अवाम शामिल है। ये एक अलग दुखती तारीख़ है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात करने की ये है कि चंद शरपसंदों की वजह से आप लोग तमाम अफगानियों को मौरिद इल्ज़ाम न ठहराएं। ठीक है, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की और अफगानियों के खूनों से हमारे हाथ भी रंगीन हैं। हमारे अफ़गान भाई हमसे ये गिला करते हैं, तो हम यही कहते हैं भाई ये हमारा कसूर नहीं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कसूर थे। अल्लाह जाने, अल्लाह की अदालत जाने, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो हशर होगा वो जाने। तो इसका इल्ज़ाम हम पूरी कौम को तो नहीं दे सकते। इसी तरह चंद शरपसंद अफ़गान आवाम की वजह से हम अफ़गान जो मुस्लिम भाई अमन पसंद ने, जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते। अब बगराम एयरबेस अमेरिका दोबारा चढ़ाई को तैयार है और हमारा ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ईरान दुश्मन के दोस्त है। वो ईरान जिसने कलभूषण तैयार की है, एक नहीं कई कलभूषण तैयार किए, वो ईरान जो सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, वो ईरान जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार खेल रहा है, वो ईरान जो पाराचीनार के अंदर हालात ख़राब कर रहा है, वो ईरान जिसके दिए हुए असले से पाकिस्तान के एक मखसूस तबके के बड़े बड़े अड्डे, पूरी पूरी छावनियाँ बनी हुई हैं, उस ईरान के मुतालिक भी ज़रा अपने लब मुबारक खोलें कि वो ईरान आपका दोस्त है कि दुश्मन है। दरअसल ये आपके अंदर नजरियाती गंदगी है। आप अफगान जिहाद के मुखालिफ हैं। आपको मौका चाहिए अफगानों को गाली देने के लिए। मैं इदारों से दरख्वास्त करूंगा ऐसे गलीज और गंदे दिमाग शख्स को वजारत दिफा से हटा दिया जाए, खुसूसन एक ऐसे नाजुक मौके पर जब बगराम एयरबेस के अंदर अमेरिका दोबारा आने के लिए पर तोड़ रहा है। और अगर वो आ गया तो न सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है, गिरदो पेश के तमाम हमसाया ममालिक, इस्लामी ममालिक का भी नुकसान है, चाइना का भी नुकसान है। ऐसे में यह बयान देना कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, ये कोई वजीर दिफा, क्या ऐसा बददिमाग ऐसा वजीर दिफा होना चाहिए जो ऐसे नाजुक मौके पर ऐसे बयान जारी करे? आपने अगर अफगानिस्तान के खिलाफ बयान जारी करने तो जनाब जरा ईरान के खिलाफ भी मुंह खोलिएगा ना, जो तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात करवा रहा है, उलमा को शहीद करवा रहा है, और उसने गिलगित बल्तिस्तान, पाराचीनार और कहां कहां आग लगाई हुई है, जिसके नुमाइंदे यहां बैठकर जुब्बे शुब्बे ते कुब्बे और दुब्बे पहन के कहते हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी हमारा सारे सुन्नी बाहर निकल जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख्वाजा साहब अपनी जुबान को लगाम दें। इस मुल्क के
जो बासी हैं वो आपकी तरह गलीज जहनीत के मालिक नहीं है कि बस बहाना हो और गयूर आवाम के ऊपर आप फप्तियां कसे गालियां दें। इस मुल्क के गयूर आवाम रिश्ते इस्लाम में आपस में जुड़े हुए हैं। रिश्ते इस्लाम में आपके इन गलीज बयानात की कोई हैसियत नहीं। मैं इदारों से फिर दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे गलीज दिमाग, ऐसे नजसुल ऐन दिमाग को इतनी अहम तरीन पोस्ट से हटा दिया जाए जो हमारे हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब करने की फिक्र में है। अल्लाह अकबर। बाकी जो शरपसंद हैं, जो शरपसंद अफगानी हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। शरपसंद भाई पाकिस्तानियों के साथ भी हम नहीं हैं, शरपसंद हम ईरानियों के साथ भी नहीं। भाई शरपसंद के साथ होता कौन है? लेकिन बाद शरपसंदों की वजह से सबको गाली देना ये कोई उसकी बात नहीं है, अक्ल दानिश और फिरासत की बात नहीं है। हाँ, अगर हमें यह गिला है कि वो अफगान हुकूमत शरपसंदों को के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, तो हमें अफगान हुकूमत की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। जैसे हमारी मजबूरियाँ हमें कितना मजबूर करती हैं, तो इसी तरह हमें अफगान हुकूमत की मजबूरियों को समझना चाहिए। समझ के उनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और सही क्या कहते हैं इसका दुरुस्त रास्ता निकालना चाहिए पुरअमन तरीके से। और फिर मुसलमान भाइयों के दरमियान हमेशा पुरअमन तरीके से ही रास्ता निकलना चाहिए। ये कुरान करीम की हिदायत हैं। व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अहले ईमान के दो गुरोह आपस में लड़ पड़े तो भाई उनमें सुलह करा दिया करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। समझ आई? इन्नमल मुमिनून इख़वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। अहले ईमान तो आपस में सगे भाइयों की तरह है, तो अपने सगे भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। फिर अगले पिछले बदले उतारने की फ़िक्र ना किया करो। और जो बागी हो तो सब मिल के फिर उसके साथ क़िताल करो। ये तरीका। तो बहरहाल ये बात भी मुकम्मल हो गई। आगे चलते हैं जी कि सऊदी हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जौहरी छतरी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी हमें। कमाल की बात है। और यही हमारे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि जौहरी छतरी बहरहाल सऊदीया को हमारी तरफ से हासिल होगी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ारत दिफ़ा के होने के नाते उन्होंने बयान दिया और दुरुस्त बयान दिया। बहरहाल तो सऊदी दिफ़ा के लिए जौहरी हथियार मुआहदे का एक लाजमी हिस्सा है, सऊदी ज़राए कहते हैं। समझाई? सऊदी दिफ़ा के लिए लाजमी हिस्सा है। बिल्कुल क्लियर बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक जुमला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अगरचे आलमी ताल्लुकात में शायद ये जुमले इस्तेमाल आजकल की जाते हैं। आजकल की ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा की हकीकी ज़रूरत नहीं। वो ये है, मुआहदा बरसों से ज़ेर गौर था, तवक्को है भारत सऊदी सिक्योरिटी ज़रूरियात को समझेगा। क्योंकि भारत के ताल्लुकात, सऊदी के ताल्लुकात भारत के साथ भी बेहतरीन है और उसकी वजह भी हम बने हैं। इमरान ख़ान साहब मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती तैयारे में जब वापस आ रहे थे, तैयारे में उन्होंने गाली दे दी थी। तो वो तैयारे के सारे आलात ने वो गाली सुना दी मोहम्मद बिन सलमान को। तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना तैयारा रास्ते में खाली करवाया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ताल्लुकात का रुख इंडिया के साथ कर लिया। लेकिन जल्द ही हमारे अरब भाइयों को समझ आ गई कि नहीं, रिश्ता इस्लाम सबसे बड़ा रिश्ता है, बुत परस्तों के साथ क्या रिश्ता है। तो आज फिर हमारे हालात इतने बेहतर हो गए कि हमने उनके साथ, अपने सऊदी भाइयों के साथ न्यूक्लियर मुआहदा कर लिया कि जिसकी इब्तिदा में उनका माल, उनकी दौलत, उनकी काविश शामिल है। और ये हमारी तरफ से अपने मोहसिन के साथ जवाबी नेकी और एहसान है। नेकी है, एहसान का मतलब भी नेकी है। मुसलमान तो है ही वही है कि मुसलमान का भाई होता है, न वो उस पर जुल्म करता है, न उसे बेयार व मददगार छोड़ता है। अगर आज हमारा और सऊदीया का मुआहदा हो चुका है कि हम उन्हें न्यूक्लियर छतरी फराहम करेंगे, तो बस इस पर शुक्र अदा करना चाहिए और मज़ीद दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह हम और सऊदीया एक हो गए, हम और कतर एक हो जाएं, हम और अमारात एक हो जाएं, हैं, और हम और दिगर इंडोनेशिया, मलेशिया और हम और बांग्लादेश, जितने भी इस्लामी मालिक हैं, एक हो जाएं। हम एक दूसरे के लिए अपनी छतरी फराहम करें। जैसे अब कमाल है, बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना एयर बेस बना रहे हैं,
काश सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस बनाता बांग्लादेश में, हम तो यही कहेंगे। बहरहाल उम्मत मुस्लिमा अंगड़ाई ले रही है, दुआ करें दुरुस्त सिमत में अंगड़ाई ले और अंगड़ाई लेती चली जाए और इसे होश आ जाए और हम फिर से इस्लाम के रिश्ते में एक दूसरे के साथ पेवस्त हो जाएं, एक दूसरे के लिए छतरी बन जाएं, तो फिर वह अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते तुम्हारे अंदर ज़िंदगी के मकासद बदरजे अतम मौजूद हों, तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद हो। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो ख़बरनामा है वो मामूल से हटकर बड़ा हो गया और ज़रूरत भी थी इस पर बात करने की। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ख़बरनामे के साथ और दीगर अपने प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।